फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के आंकड़े 15,000 को भी पार कर गए हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। येलो अलर्ट के बाद वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान करने के बाद अब दिल्ली सरकार ने मामले की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली सरकार के सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यानी अगले आदेश तक मेडिकल लीव को छोड़कर कोई और छुट्टी नहीं दी जाएगी और न ही अधिकारियों या कर्मचारियों को दिल्ली से बाहर कहीं और जाने की अनुमति होगी। तो वहीं दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपने 9 सरकारी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए 1000 आरक्षित बेड्स को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में 1181 बेड से बढ़ाकर 1500 बेड्स, लोकनायक हॉस्पिटल, गुरु नानक आई सेंटर और रामलीला मैदान में 650 बेड से बढ़ाकर 700 बेड्स, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल और रामलीला मैदान में 600 बेड से बढ़ाकर 750 बेड्स, बुराड़ी हॉस्पिटल में 300 बेड से बढ़ाकर 400 बेड्स, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 150 बेड से बढ़ाकर 300 बेड्स, अंबेडकर नगर हॉस्पिटल में 135 बेड से बढ़ाकर 200 बेड्स, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड्स, दीपचंद बंधु हॉस्पिटल में 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड्स, तो वहीं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में 100 बेड से बढ़ाकर 150 बेड्स करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि दिल्ली सरकार के इन सभी अस्पतालों में अब तक कोरोना मरीजों के लिए लगभग 3350 बेड्स आरक्षित थे और अब 1000 बेड्स बढ़ने के बाद इनकी संख्या 4350 हो जाएगी। आपको बता दें कि इस समय दिल्ली के अस्पतालों में लगभग 1000 कोरोना के मरीज एडमिट हैं और ये संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। मैं एक बार दोबारा से क्लियर कर देता हूँ। पहली बात तो कल 782 बेड्स ऑक्यूपाइड थे। ये सुबह लगभग 10 या 11 बजे तक का डाटा था कल का। अगर आज सुबह के डाटा से देखेंगे तो इसमें फ़र्क होगा, पहली चीज़। दूसरी बात यह है कि जो बेड्स हैं दिल्ली के अंदर, ज़्यादातर बेड हमने ऑक्सीजन बेड कर दिए हैं। तो पेशेंट ऑक्सीजन बेड के ऊपर है, इट डजेंट मीन कि वो ऑक्सीजन पे है। तो ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड है। ऐप के ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड दिखाते हैं। ऐप के अंदर दिखाया गया कि ऑक्सीजन पर 140 बेड तो लोग थे, और ऑक्सीजन बेड जो ऑक्यूपाइड थे वो तो सारे ही ऑक्सीजन बेड थे। इसी तरह से 22 लोग वेंटिलेटर पे हैं, पर वेंटिलेटर बेड के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट के अंदर बहुत सारे बेड वेंटिलेटर बेड हैं। और हमारे LNJP हॉस्पिटल के अंदर भी 750 बेड हमने अभी किए, उसमें 500 बेड वेंटिलेटर बेड है। अब 500 बेड वेंटिलेटर बेड है तो पेशेंट वेंटिलेटर बेड के ऊपर है, डजंट मीन कि वो वेंटिलेटर पर है। तो ये क्लैरिफाई मैं आपको करना चाहूँगा। यानी दिल्ली के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों को ठीक होने के लिए ना तो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही वेंटिलेटर की। ऐसे में आप सभी से अपील है कि कोरोना की गंभीरता को समझिए और नियमों का पालन करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।